अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें उर्दू और हिंदी के फ़िक़रात में इस टेंस की पहचान की, तो इस टेंस की जो पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलती जुलती है। यानी कि ऐसे तमाम फ़िक़रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं वगैरह आ रहा है, तो ये या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे या ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जिन फ़िक़रात के अंदर टाइम का रेफरेंस हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे, जिनमें टाइम का रेफरेंस नहीं होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। और आखिर में फ़िक्रों का यही आ रहा होगा। अब जैसे इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का रेफरेंस है, यानी इतने वक्त से, यानी काम जारी है, ठीक है, और इतने वक्त से का कॉन्सेप्ट आएगा कि मैं 5 बजे से जो है वो खेल रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं 2 सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथ में आप टाइम का रेफरेंस देंगे। टाइम से रेफरेंस से मुराद ये है कि आप बताएंगे कि इतने वक्त से, उसमें या आप टाइम का एग्जैक्ट बताएंगे टाइम, या उसका ड्यूरेशन बताएंगे, और काम जारी होगा, रहा है, रही है वगैरह, ये इसके आखिर में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें यूजेज की बात करें तो मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे कोई काम किसी मखसूस वक्त से शुरू हुआ हो या मखसूस दौरानिये से शुरू हुआ हो और वो जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ये भी, इसमें भी जो आपका काम है, जो फंक्शन है, वो ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, एक्शन वो चल रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इसमें यह है कि इसमें टाइम का रेफरेंस आपने देना कि इतने वक्त से ये काम जारी है। और ये मैंने रोमन में भी लिख दिया है, इतने वक्त से रहा है, रही है वगैरह। अगर किसी को उर्दू में नहीं समझ आती, उर्दू लैंग्वेज, तो इनको देख सकता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें मेस हमारा जो मेन जो है बेस फार्मूला वो पॉजिटिव और अफर्मेटिव टेंस है। इसकी समझ आ जाए तो बाकियों को ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा। अब हैज़ कहाँ पे है, हैव कहाँ पे है, ये भी आपको आगे समझाते हैं। जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, यानी कि ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आप एक्शन की डिटेल बताएंगे कि क्या हो क्या रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। और फिर आप सेंस यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे। और अगर सिंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी आप फार्मूले पे गौर करें, डिटेल ऑफ एक्शन, सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम जी। और दूसरा जो इसका फार्मूला है वो ये है, उसी तरह सब्जेक्ट होगा, हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डिटेल ऑफ एक्शन, और फिर फॉर होगा और पीरियड ऑफ टाइम होगा। इन दोनों जो है स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, इनमें डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे सिंस और फार का ही है। बाकी सब कुछ ठीक है, सेम है। या सिंस होगा एंड पे या फार होगा। अगर सिंस है तो पॉइंट ऑफ टाइम है और फॉर है तो पीरियड ऑफ टाइम है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और अ सिंगुलर नाउन। जी, मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंसेस के अंदर ये हैज़ बीन यूज़ करेंगे या हैव बीन यूज़ करेंगे। आपने हैज़ बीन कहाँ पे यूज़ करना है, हैव बीन कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि हैव जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होगा या किसी सिंगुलर नाउन के साथ होगा। तो यहाँ पे भी वही है, वही रूल अप्लाई हो रहा है। सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे हैज़ के साथ बीन लग गया। तो हैज़ बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट वगैरह। और अगर कोई सिंगुलर नाउन है, चाहे बेजान है चाहे जानदार है, तो उसके साथ लगेगा हैज़ बीन। बाकी तमाम पर्सन्स के साथ हैव बीन लगेगा। यानी ये तो होगी एक बात। दूसरी बात आ गई पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम रिफर्स टू एग्जैक्ट टाइम विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन। जी, पॉइंट ऑफ टाइम आपको एग्जैक्ट टाइम जब आप बता रहे होते हैं, एग्जैक्ट टाइम को रिफर करें, एक्चुअल टाइम। और इसमें आप ड्यूरेशन का नहीं बता रहे होते कि कितनी देर से, जैसे कि 3 o'clock, 3 बजे से। अब ये 3 कौन से 3 की बात कर रहे हैं आप? 5 साल पहले के 3 की बात कर रहे हैं या कल वाले 3 की बात कर रहे हैं? ड्यूरेशन का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। 3 बजे की जब हम बात करें कि 3 o'clock से कोई काम मैं कर रहा हूँ, अब ये 3 o'clock आज के हैं
ये परसों के 3 o'clock हैं या 2 साल पहले की 3 o'clock हैं। ड्यूरेशन का कोई आपको नहीं पता कि दौरानिया क्या है, जस्ट एग्जैक्ट आप टाइम बता रहे हैं 3 o'clock। इसी तरह 9 AM या कोई भी टाइम, या आप क्या लिखते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, नून, इवनिंग, या आप किसी ईयर को रिफर कर रहे हैं 1973 से, ठीक है। तो इसमें आपका जो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप फिगर बता रहे हैं टाइम की, तो यहाँ ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए सिंस यूज होगा। यानी जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बात कर रहे हैं और टाइम को रिफर कर रहे हैं, और अगर एक्चुअल टाइम है, फिगुरेटिव टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर सिंस यूज करेंगे। और अगर बात हो रही है ड्यूरेशन की, जैसे कि यहाँ पे अभी whereas period of time refers to duration of time without actual or exact time of happening। यानी जब आप सिर्फ दौरानिये की बात कर रहे हैं कि इतनी देर से मैं काम कर रहा हूं, अब वो काम एग्जैक्ट टाइम कब है, कब से शुरू है, ये कोई पता नहीं, तो फिर आप फॉर यूज करेंगे। जैसा कि 2 days, for 2 days, 1 week, 4 years। अब ये 2 days पता नहीं कब से 2 days नहीं है, 4 साल पहले के 2 days हैं, यानी जो बंदा बात कर रहा है कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ, अब आपको नहीं पता कि वो 2 दिन पिछले 2 दिन हैं या 4 साल पहले वाले 2 दिन है, कोई पता नहीं। यानी एक्चुअल एग्जैक्ट टाइम जो है उसका नहीं पता, जस्ट ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो फिर 4। इसी तरह 4 weeks, 4 years, 100 years। अब 100 years कौन से हैं, 6वीं सदी के हैं, 8वीं सदी के हैं, 12वीं सदी के हैं, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो जब आपको एग्जैक्ट एक्चुअल टाइम जो है ना, जिसमें फिगर हो टाइम की, तो वो यूज हो, उससे रिफर करेंगे तो आप सिंस यूज करेंगे। और जब जस्ट आप एक ड्यूरेशन का कंसेप्ट दे रहे हैं कि इतनी देर से, ठीक है ना, 2 सालों से, 4 सालों से, एक हफ्ते से, 1 घंटे से, 2 मिनट से, तो फिर आप फॉर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये तो हो गया जी स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसमें आपको सिंस और फार का भी पता चल गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से ये सारी चीज़ें समझ आ गई। हैज़ बिन कहाँ पे यूज़ करना है, हैव बिन कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, तो इसका मतलब है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की समझ आ गई है। आगे मजीद जो है इसको मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंस को एक नज़र देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक खत लिख रहा हूँ। अब देखें ना, लिख रहा हूँ, काम जारी है, और कब से जारी है, सुबह से, टाइम का रेफरेंस भी है। अब सुबह आपको पता है कि एक टाइम की ये एक आप कह लें कि जैसे हम 3 बजे से, 4 बजे से, या सुबह शाम से भी बिल्कुल उसी तरह ही, तो यहाँ देख सकते हैं सिंस है। तो अगर आप स्ट्रक्चर से मिलाएं इसको, ये सब्जेक्ट क्या है जी, आई, और ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ हैव यूज होगा, तो हैव और साथ में बीन। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये राइटिंग आ गया जी, राइट से राइटिंग। उसके बाद क्या है जी, डिटेल ऑफ एक्शन। डिटेल ऑफ एक्शन यही है ना, राइटिंग अ लेटर, यानी वर्ब की फॉर्म जो है उसके साथ आप कुछ साथ इंफॉर्मेशन देंगे तो वो एक्शन की डिटेल होगी। यानी राइटिंग ये वर्ब हो गया, राइटिंग अ लेटर, खत लिखना, ये आपकी पूरी डिटेल होगी। ये डिटेल ऑफ एक्शन जस्ट मैंने अपने पास से आपको क्लियर करने के लिए बता दिया है। तो बेसिकली वर्ब ने ही आपके एक्शन की डिटेल को बताना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ब के साथ कुछ ना कुछ आएगा तो तभी पूरा एक्शन बनेगा ना, उसके बाद में फिर आपने सेंस लगाना है, ठीक है। ये ना हो कि आप वर्ब के साथ सेंस लगा दें तो फिर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग, ये वर्ब है, फिर अ लेटर है, फिर सिंस आया, यानी ये थोड़ी सी डिटेल आ गई वर्ब के साथ, फिर सिंस आया, फिर आपने जो पॉइंट बताया टाइम का वो क्या है, सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम इसमें आपका मॉर्निंग है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक ये बिल्कुल उसी तरह ही। वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। जी, अब ये 2 घंटे से बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला आ गया, बाकी सारा कुछ ये फार आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। 2 घंटे कौन से आपको एग्जैक्ट कोई नहीं पता, ठीक है। सेकंड पर्सन में, यू हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 2 o'clock, ये सिंगुलर में है। यू हैव बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर 4 years। तो अब ये यहाँ पे फॉर आ गया क्योंकि 4 years से बात हो रही है, कब ये कौन से 4 साल है कोई पता नहीं। ये जो मैंने छोटा छोटा एस और पी लिखा है, एस से मराद सिंगुलर है और पी से मराद प्लूरल है। तो अब दोनों यू है, दोनों सिंगुलर है, प्लूरल है, हैव भी नहीं यूज होगा दोनों के साथ, और दोनों के साथ यू ही होगा। अच्छा जी, थर्ड पर्सन में आ जाए। अब देखिए थर्ड पर्सन में जैसे हमने कहा था कि अगर आपका थर्ड पर्सन है तो हैज बीन हो जाएगा हैव बीन की जगह, तो बिल्कुल शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 AM। जी, ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1988। वो 1988 से एक नॉवल लिख रहा है। अब देखिए ना, ईयर है, एग्जैक्ट आपको फिगर मिल रही है टाइम की, तो सिंस यूज हुआ है। अली हैज बीन
वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता चल रहा, 10 साल कौन से हैं, ड्यूरेशन है तो फिर फॉर यूज आ गया कि अली 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इट हैज़ बिन प्लेइंग विद बॉल सिंस मॉर्निंग। अब ये कोई जानवर है, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो इट हैज़ बिन प्लेइंग विद बॉल सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से बॉल के साथ खेल रहा है या खेल रही है, मेल हो फीमेल हो, इट ही यूज होता है प्रोनाउन इसके लिए। जी अगर हम आप बात करें थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो उसमें दे हैव बिन प्लेइंग, दे हैव बिन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, वो शाम से मूवी देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्लूरल है तो हैव यूज हो रहा है। तो इसी तरह आलिया एंड अली हैव बिन स्टडिंग फॉर 7 years। तो आलिया और जो अली हैं ये अब दोनों मिलेंगे तो ये प्लूरल बन गया, इसलिए इनके साथ हैव बिन आएगा। और चूंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 7 सालों से कर रहे हैं तो इसलिए फॉर यूज होगा। तो बस आपने ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने समझ लेना है, तो आगे से सेंटेंस तो आप खुद ही बना सकते हैं। और एक और बात, ये जो फार्मूले हैं ये कोई ये नहीं कि आपने इनको रटे लगाने शुरू कर देना है, आपने इनको क्रैम करना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक तरीका कार है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आपको इन फार्मूला की ज़रूरत नहीं होगी चीज़ों को याद रखने के लिए। वो ऑटोमेटिकली आप जो है ना लिखते जाएंगे चीज़ें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये स्टार्ट में जस्ट आपने इसको, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रही है, ये कह रहे नोट्स हैं ताकि शुरू में जो नए लोग हैं उनके लिए आसानी हो। तो एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को तो हम बाद में देखते हैं, अभी हमने ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हमने समझ लिया है। आपको पता है सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो अभी हमने ये जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया है। तो अब 3 तरह के हमारे नेक्स्ट सेंटेंस रह गए हैं। हम उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको बाद में देखेंगे। हम पहले तीनों की जो है ना जो बकाया रह गए हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब इकट्ठा आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ना कंपेयर करके तो वो आपको इजीली समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। जी तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है जी आपका बेसिक फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का। इससे आपने जब नेगेटिव बनाना है तो क्या चेंज करना है, वेरी सिंपल, जस्ट आपने ये जो आपका हैज है या हैव है इसके साथ नॉट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जब आपने नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को, किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसमें आपने नॉट यूज करना है। और नॉट यूज कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड के साथ, ये नहीं कि हैव बीन नॉट कर दें आप या हैज बीन नॉट कर दें, वो गलत हो जाएगा। अगर एक वर्ड पे आपका हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल है एक वर्ड पे तो इमीडिएटली आपने उसके साथ ही आपने लगा देना जी नॉट को। अगर दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है या 3 वर्ड्स पर भी मुश्तमिल है तो, बल्कि 3 पे तो शायद होगा ही नहीं, तो आपने फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा उसके साथ आपने नॉट लगाना है। अगर ये फार्मूला याद रख लें, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो गलती नहीं होगी आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें पोजीशन ही मैटर करती है। नॉट को आपने इधर उधर कर दिया, सेंटेंस गलत हो गया। जी अब देखें स्ट्रक्चर, देखें आप, वही है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हैज हैव है, उसके बाद नॉट है, बिन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और प्लस आईएनजी है। ये मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ताकि आपको मुश्किल ना लगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कह सकते हैं। डिटेल ऑफ एक्शन है, यानी वर्ब के साथ कुछ इजाफी जो वर्ड्स होंगे उन्हें डिटेल ऑफ एक्शन समझ लें। फिर आप सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे। रेफरेंस ऑफ टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो ये आप इस स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट का फर्क है, जो कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है पहले के साथ यानी हैज और हैव के साथ लगा दिए। जी अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें आप बेस फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करें तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आपने हैज और हैव जो है इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अगर हैज है तो उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाए, हैव है तो उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाए। मैच कर लेंगे आप इसके साथ, हैज हैव पहले चला गया ये वाला, ठीक है, लेकिन ये याद रहे बिन को नहीं मूव करना, ये ना हैज हैव बिन भी साथ ही ले जाए आप, जस्ट आपने हेल्पिंग जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको लेकर जाना है। तो हैज हैव बाकी वैसे का वैसे रह जाएगा, सब्जेक्ट है लेकिन ये हैज और हैव पीछे चला गया, सब्जेक्ट और फिर बिन, सब्जेक्ट बिन बाकी वही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, डिटेल ऑफ एक्शन, सिंस हो गया, फार होगा, रेफरेंस ऑफ टाइम होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो होगी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल क्या है कि आपने सिर्फ जो मेन आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से आगे ले जाना है, ठीक है। अब आगे ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये बनाना होता है तो इसे पॉजिटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें, और जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसको आप जो है
नेगेटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जैसे दिल चाहे आप कर लें। आप डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस से भी चारों बना सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको ये फार्मूलों में बारीकियों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए भी ये ईजी हो जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स मिलती जुलती हैं। मैं भी आपको समझाऊंगा। जब हमने ये जो ड्राइव किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस से, तो क्या किया था, हैज और हैव को निकाल के सब्जेक्ट से पहले ले गए थे। इसी तरह जब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ड्राइव करना है नेगेटिव सेंटेंस से, तो क्या करना है, वैसे ही बिल्कुल हैज और हैव को निकाल के सब्जेक्ट से पहले ले गए। अब ये स्ट्रक्चर देखें। अब आपने इसी को, ये अब आपकी नेगेटिव सेंटेंस है, इसी को आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। बाकी सारा कुछ वैसे रहेगा, ये हैज या हैव उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना। तो आप मैच कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखें सब्जेक्ट से यानी ये हैव नॉट वहां पे था, हैज और हैव नॉट, हैज और हैव को आप बाहर ले गए, सब्जेक्ट आपका वहीं पे आ गया, उसको नहीं छेड़ना, नॉट को भी नहीं छेड़ना, बीन भी वैसे ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, डिटेल ऑफ एक्शन, सिंस फॉर है, और फिर रेफरेंस ऑफ टाइम है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम है, उसी लिहाज से आप सिंस फॉर भी करेंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो होगा। यहाँ पे ये गलती नहीं आपने कर लेनी कि हैज हैव है तो साथ हैज हैव के आप बिन को ले जाएं आगे सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, या नॉट को सब्जेक्ट से पहले ले जाएं, ये गलत हो जाएगा। बस सिंपल ये है। अब फिर मैं सारों को रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस में तो आपको पता लग गया है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। जब आपने नेगेटिव बनाना है तो हैज या हैव के साथ इमीडिएटली नॉट लगा देना है। जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाना और बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी। जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है उसको देखते हुए आपने हैज और हैव को सेंटेंस से पहले ले जाना है, और जो आपका नॉट है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल इमीडिएटली होगा। या ये भी आप याद इस तरह से याद कर लें कि है, जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है हैज हैव को आप सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और नॉट को सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ रखना है। बाद में बाकी स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, बीन आ रहा और बाकी सारी वो चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो सेंटेंस तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा इसको मजीद कर लेते हैं जी। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस की अगर बात करें, आई हैव नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा हूँ जी। अब देखें जरा इस फार्मूले से मिलाएं इसको। सब्जेक्ट आ गया जी आई, हैज और हैव आ गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, नॉट आ गया जी, आगे बिन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, राइटिंग, आ लेटर ये डिटेल ऑफ एक्शन में ऐड होगी चीज आगे, चूंकि यहाँ पे मॉर्निंग है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए यहाँ पे सिंस आ गया। ठीक है, तो अगर वी है तो वी में भी ऐसे ही होगा, वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खत नहीं लिख रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर यहाँ पे फॉर आ गया है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, यू हैव नॉट बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 2 o'clock, आप 2 बजे से ये खत नहीं लिख रहे हैं। अब 2 o'clock आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आ गया। आगे देखें, यू हैव नॉट बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 2 o'clock जी। आपका जो सेकंड पर्सन है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वो यू ही होता है। आप एक बंदे से मुखातिब हैं या 10 बंदों से मुखातिब हैं तो यू ही यूज करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाए तो शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 AM, वो 4 बजे से खत नहीं लिख रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस है। ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1988, वो 1988 से जो है नावल नहीं लिख रहा है। अली हैज नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years, अली 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। इट हैज नॉट बीन प्लेइंग विद द बॉल सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से बॉल के साथ नहीं खेल रहा है या नहीं खेल रही है। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, वो शाम से मूवी नहीं देख रहे हैं। इवनिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज हुआ है। आलिया एंड अली हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 7 years, आलिया और अली जो है वो 7 सालों से स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब ये ड्यूरेशन है तो फॉर आ गया। मेरा ख्याल अब सिंस फॉर आपको क्लियर हो गया। अब बार बार मैं इसको मजीद नहीं हर फिक्रे के साथ बोलूँगा, जस्ट इसको रीड करते जाते हैं। ये याद रखें, छोटा ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एस है, इससे मुराद सिंगुलर है और पी से मुराद प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ।
हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खत लिख रहे हैं। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खत लिख रहे हैं। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, प्लूरल में भी वही होगा। अच्छा ये अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाए, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 AM, क्या वो 4 बजे से खत लिख रही है। हैज ही बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1988, क्या वो 1988 से खत लिख रहा है। हैज़ अली बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years, क्या अली 10 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हैज़ इट बिन प्लेइंग विद द बॉल सिंस मॉर्निंग, क्या ये सुबह से इस बॉल के साथ जो है खेल रही है या खेल रहा है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, हैव दे बिन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से मूवी देख रहे हैं। हैव अली एंड आलिया बिन स्टडिंग फॉर 7 years, क्या अली और आलिया 7 सालों से स्टडी कर रहे हैं। अगर हम आ जाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, अच्छा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्यों बनाया क्यों जाता है, असल तो चीज़ यही है कि आप सवाल कर लिए बस, इंट्रोगेटिव ही एनफ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी यूज़ होता है, वो ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा नेगेटिव रिप्लाई करेगा, तो फिर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है आप जो आपकी टाइप होती है सेंटेंस की, जैसे आप किससे पूछ रहे हैं यार तुमने खाना नहीं खाया, तो एक्चुअल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदा नेगेटिव में रिप्लाई करे कि जी मैंने खाना नहीं खाया। हैव आई नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा हूँ। हैव वी नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खत नहीं लिख रहे हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, इसी तरह सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, यू ही आएगा। हैव यू नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खत नहीं लिख रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाए, शी हैज़ नॉट बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock, हैज़ ही नॉट बिन राइटिंग अ नॉवल सिंस 1988, हैज़ अली नॉट बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years, हैज़ इट नॉट बिन प्लेइंग विद द बॉल सिंस मॉर्निंग। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, हैव दे नॉट बिन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, क्या वो 9 बजे शाम से मूवी नहीं देख रहे हैं। हैव आलिया एंड अली नॉट बिन स्टडिंग फॉर 7 years, क्या अली और आलिया जो है वो 7 सालों से नहीं पढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये सारे लेक्चर को अगर सम अप करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो फेल हाल को एक्सप्लेन करता है, यानी प्रेजेंट के अंदर या रिसेंट पास्ट के अंदर कोई काम आपका शुरू हुआ है और वो जारी है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है पीछे से और जारी है। और इसमें जो इसकी जो पहचान है वो बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही होगी कि ये जारी है, लेकिन इसमें आपने टाइम को रिफर करना है कि इतने वक्त से काम जारी है। अब इतने वक्त से काम जारी है उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे कि एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, या पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे यानी दुरानियां बताएंगे जितनी देर से काम जारी है। तो अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं तो सिंस है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं तो उसके लिए फॉर यूज होता है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।